नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। मैं हूं कविता, लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो सुबह सुबह मैं डबल जोश में आ गई अपने स्टोर में और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ स्टोर में आते ही मुझे ये दो सफाई करने वाला झाड़ू दिखा। तो ये सर ने आज नया लिया था, नया माल आया है। तो अभी स्टोर में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था मेरा। सुबह तो आई थी, मैं साफ सफाई करके चली गई, फिर रेडी होके फिर मैं आई हूँ। तो मैं बोली इनको मैं बाद में देखूंगी, अभी पहले जो भी मेरा पेंडिंग काम मैं कर देती हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोटे छोटे जो किचन के वाइपर्स है वो दिख गए, बहुत प्यारे थे, कलरफुल वाला आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची इसको थोड़ा अच्छे से देख लूं, क्योंकि न्यू सामान जब स्टोर में आता है ना तो उसके बारे में, उसके प्राइस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो अचानक से कस्टमर हमें मांगने जब लगेंगे तो हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे, प्राइस वगैरह। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का देख ली। मैं बोली बाद में इसको देखूंगी। तो जहाँ पे सर ने रखा था वहीं पे मैं सेट कर दी इनको। छोटे छोटे पीसेस थे तो गिर जा रहे थे, तो मैंने अच्छे से लगा दिया और फिर मैं अपने काम पे लग गई। तो लास्ट डे जो भी कस्टमर आए थे, जब वो सामान देखते हैं तो इधर उधर हो जाता है। तो ये धूप वाला काउंटर मैंने देखा पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। और कल संडे था तो शाम को थोड़ा बहुत कस्टमर आए थे, तो ये सारा सामान इधर उधर था। तो मैं सोची इनको एक बार अच्छे से सजा लूं। और ये जो रैक है, डिस्प्ले रैक, ये भी थोड़ा गंदे हुए पड़े थे। तो पहले मैं सोची कि चलो डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद सामान को अच्छे से लगा दूंगी। और सामने हमारा मॉल भी खुल गया है। तो सोच सोच भी रही थी, सोच में बिल्कुल पड़ गई कि क्या होगा आगे। तो उस टाइम हमारे कस्टमर आए, हमारे घर के पास से ताई जी वो आए। तो उनको कुछ सामान लेना था, तो वो सबसे पहले सर्फ के पैकेट उठाए। तो यहाँ पे ताई जी हमारा सर्फ का पैकेट उनको मतलब 1-1 किलो का 2 पैकेट चाहिए था, लेकिन डिस्प्ले पे लगा नहीं था, आधा किलो का पैकेट था। तो मैंने बोला ताई जी तब तक आप अपना दूसरा सामान देख लीजिए, मैं गोडाउन से ले आती हूँ। तो देखिए, जो हमारा स्टोर मेंटेन करना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये एक कला है। तो यही एक तरीका है अपनी दुकान को चमकाना। तो जब सामान सही जगह पे होता है, कस्टमर को चूज करने में आसानी होती है और दुकान में एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। तो मैं यहाँ पे सबका पैकेट ला के रख दिया। ताई जी यहाँ पे खांड भी ले रही है। तो उन्होंने ये खांड का पैकेट उन्होंने बोला आप थोड़ा सा इसको होल करके दिखाओ कैसा है। हालांकि वो बोली कि मैं ले लूंगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दिखा लो। तो दो तरीके का खांड था, एक 50 वाला था और एक 60 वाला था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक 50 वाला खांड दे दो और एक 60 वाला भी खांड दे दो। तो 60 वाला खांड उनको अच्छा लगा। तो देखिए, बुजुर्ग लोग हैं तो सब कुछ परख के देख के वो लेते हैं, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है। तो ये अच्छे से उन्होंने देखा। फिर ताई जी ने बोला कि और 3 पैकेट दे दो खांड का, जो 60 वाला है। तो फिर मैं उनको और 3 पैकेट खांड का दे दी। उन्होंने और भी कुछ सामान, नमक वगैरह और कुछ सामान लिया। और मुझे बार बार ताई जी बोल रही थी कोई बात नहीं, या ये मैंने जो खांड का पैकेट होल किया है ना उसको मैं ले लूंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं ताई जी, आप इतना टेंशन ना लो। तो फिर मैं 3 पैकेट खांड यहाँ पे रख दी। तो ताई जी ने जो जो बोला मैं वो सामान काउंटर टेबल पे रख दी और उनका बिल भी बना दी अच्छे से। ताई जी हमारे पड़ोस में ही रहती है और यहीं से ही सामान लेती है। और मुझे अच्छा लगता है जब भी ताई जी हमारे स्टोर में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ताई जी ने बोला कि 2 पैकेट दे दो, क्योंकि बोलते हैं 1 पैकेट में उनको मतलब ले जाने में हाथ में दर्द होता है, तो दो दो आप पन्नी में कर दो। तब तक और एक भाभी जी आ गई थी हमारे स्टोर में, उनको ब्रेड चाहिए था। तो साथ साथ देर से ताई जी और भाभी जी भी आ गए। तो देखिए लेडीज सारे हैं तो थोड़ा बहुत बातें भी करने लगे। भाभी जल्दी में थी तो वो चली गई और ताई जी यहाँ पे रह गई। तो मैं यहाँ पे उनका जो भी सामान था तो उनको मैं एक बड़ा सा पन्नी में डाल दी। मैं बोली कोई बात नहीं ताई जी, आप चले जाओ घर और मैं सर को बोलूँगी वो सारा सामान पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पैकेट थे। खांड के 4 पैकेट थे, 4 पैकेट
60 वाला, एक 50 वाला, दो सर्फ था किलो किलो का। तो मैं बोली कोई बात नहीं ताई जी, आप रहने दीजिए और पेमेंट करके चले जाइए, मैं पहुंचा दूंगी सामान। तो ताई जी ने पैसे दे दिया। तो एक एक करके यहाँ पे मैं पन्नी में भर रही हूँ। तो देखिए, मैं चाहती हूँ हर नए दुकानदार ये समझे कि छोटी सी दुकान हो या बड़ी मॉल, मेंटेनेंस और सफाई ही पहली पहचान होती है कस्टमर को अच्छे से डील करना। क्योंकि एक वेल मेंटेन स्टोर हमेशा कस्टमर को दोबारा वापस लाती है आपके पास। तो यहाँ पे ताई जी थोड़ा सा मुझसे बात भी करती है और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप जल्दी भेज देना, उनको कुछ काम था। कहीं उन्होंने बोला कि कहीं शाम को तो आप सामान नहीं भेज दोगे, क्योंकि उनको अभी कपड़े उपड़े धोने थे। तो मैं बोली कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। फिर ताई जी आई, उनको कोला चाहिए था, तो उनको आइसक्रीम खाने का मन हुआ। फिर वापस आई ताई जी, तो उन्होंने बोला कि कोला दे दो। तो खुशकिस्मती से एक ही कोला पड़ा था, क्योंकि अभी तक जो आइसक्रीम का ऑर्डर यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रिज खाली है, ऑर्डर आया नहीं। ऑर्डर तो हम दे दिए, लेकिन आज ही डिलीवर होगा। तो आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है ना, वो फटक से निकल जाती है। तो ताई जी बोल रही है कोला ही है ना, तो मैंने बोला हाँ जी ये कोला ही है। तो ताई जी बहुत खुशी से कोला ले रही है। तो देखिए, आइसक्रीम एक ऐसा चीज़ है, वो जब भी आती है 2 दिन में पूरा ख़त्म हो जाती है, हमें एडवांस ऑर्डर करना पड़ता है। तो अभी ताई जी ने पैसा भी दे दिया और उन्होंने बोला कि कोला को आप थोड़ा सा कागज़ में मोड़ के दे दो ताकि पिघले ना। फिर ताई जी को याद आया कि अभी झाड़ू भी लेना है, तो ताई जी झाड़ू भी देख रही है। तो 2-3 किस्म का हमने दिखाया, एक 110 का और 100 का। तो 110 वाला प्लास्टिक का था, तो ताई जी ने बोला नहीं, प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए, नॉर्मल झाड़ू चाहिए। तो ये 100 रुपीज़ वाला झाड़ू ताई जी को पसंद आया, तो ताई जी ने ये लिया और उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़ बाद में दे देंगे। वैसे तो उन्होंने पेमेंट कर दिया था, वो जाने वाली थी। तो बोले कोई बात नहीं, मैं बोली कोई बात नहीं, आप फिर पेमेंट बाद में कर देना। और सर भी यहाँ पे सामान बाहर ले गए, तो और ताई जी को यहाँ पे हम सर पहुँचा देंगे। मैं बोली कोई बात नहीं, ताई जी को भी ले लो और पहुँचा के आ जाओ। और ताई जी भी मुझे बोल रही है कि देखिए बारिश आने वाली है, मौसम भी देखिए ऐसा है और बारिश आने वाला है। तो और कुछ सर्फ का रेट भी मुझे पूछी, तो बोली कि अगले बार जो 3 किलो का सर्फ है वो लेके आएंगे, वो लेके जाएंगे। तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा ताई जी के साथ बात करके, और हमारा दिन भी बन जाता है। तो यहाँ पे ताई जी बाइक में बैठ के आराम से ही बैठ रही है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जब भी ताई जी आती है ना, मैं उनको बाय करने जाती हूँ, तो अच्छा लगता है। और रोड भी बिल्कुल बिजी रोड है यहाँ पे, बड़े गाड़ी छोटे गाड़ी सब अपना काम में बिजी है, सब आते जाते रह रहे हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, दिन भर का जो भी थकान के बाद भी जब मैं स्टोर देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये मेहनत रंग लाई। ताई जी जब खुशी से गई, तब लगता है कि चलो हम अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरे कर रहे हैं। तो ताई जी को तो मैंने खुश कर दिया सामान दे के मैंने। अब देखिए, ताई जी ने बोला था कि बारिश आने वाली है, तो बारिश भी आ गई। तो बारिश आने से मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया और मैं फिर अपने काम में अंदर लग जाऊंगी अभी, क्योंकि बहुत सारे काम अभी मेरे पेंडिंग है। देखिए, कस्टमर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, नए कस्टमर मिलेंगे और नए सामान भी आएंगे, लेकिन एक बात फिक्स है कि मैं हर दिन अपने स्टोर को और बेहतर बनाने की कोशिश करती रहूंगी। क्योंकि जब दुकान चमकती है और दिल भी खिल उठती है, और मैं जानती हूँ कि सक्सेस वही मिलती है जहाँ लगन और मेंटेनेंस दोनों साथ हो। तो आज का ब्लॉग यही तक है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दीजिएगा। और ताई जी गए और मैं अपने काम पे अगेन लग गई हूँ। यहाँ पे जो हमारा अगरबत्ती धूप पूजा वाला सामान था, ये
रैक बिल्कुल मैसी हुआ पड़ा था, तो इनको मैं अच्छे से लगा दी। और यहाँ पे जो कुछ ये जो कंटेनर है इसके ऊपर जो हमारा खादी का पैकेट्स वो भी पड़ा हुआ है, तो इनको भी अच्छे से अपना मैं सही जगह पे लगा दी हूँ। तो यही हमारा स्टोर का दिन भर का यही काम हमारा चलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।